नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा टॉपिक है अलाउद्दीन खिलजी के बाज़ार सुधार। अलाउद्दीन खिलजी एक बड़ा ही दूरदर्शी शासक था जो जानता था कि जनता की सहमति के बिना वह लंबे समय तक शासन नहीं कर सकता था। वह कहता था कि मैं ये नहीं जानता कि शरीयत के अनुसार क्या उचित है और क्या नहीं। मुझे जनहित में जो उचित लगता है मैं वैसा ही करता हूँ। और उसके बाज़ार सुधार व्यवस्था के लिए उसके द्वारा कुछ अध्यादेश लाए गए जिससे उसने ये सुधार किए। और वह भारतीय इतिहास का ऐसा पहला राजनीतिक अर्थशास्त्री हो गया जिसने ये सुधार लागू किए। उसके सुधार के बाजार नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य अपनी सेना को निश्चित सुविधाएं प्रदान करना था, क्योंकि उसके शासन का स्थायित्व साम्राज्य विस्तार दोनों सेना पर ही टिका हुआ था। उसकी दक्षिण विजयों के बाद वह लोगों को समर्थन हासिल करने के लिए वहां से प्राप्त धन को मुक्त हाथों से बांटता है, जिसके कारण मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और उससे बचने का यह एक तार्किक उपाय था। इसके लिए उसने 7 अध्यादेश जारी किए, जिसमें पहले अध्यादेश में सभी वस्तुओं की कीमतों को निर्धारित किया गया। एक अध्यादेश में उसने अनाजों के संग्रहण के लिए गोदामों की व्यवस्था की। यह व्यवस्था उसने मुख्यतः दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र में लागू की थी। हमीदुद्दीन की खैर उल मजलिस, खुसरो तथा डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने इस नियंत्रण का उद्देश्य जनहित बताया है, किंतु बर्नी इसे नहीं मानता है। बाजार नियंत्रण के लिए उसने पदाधिकारियों का एक निश्चित पदानुक्रम बनाया, जिसमें सबसे ऊपर दीवाने रियासत, जो कि बाजार व्यवस्था इसी के अधीन रखी गई। इसके बाद था सहना, जो कि बाजार का निरीक्षण करता था। इसे सहनाए मंडी भी कहा जाता था। तीसरा था बरीद, सेना के नीचे, जो कि स्थायी गुप्तचर के रूप में कार्य करता था। ये सूचनाएं एकत्र करने का काम करता था। और सबसे नीचे था मोहनयान। ये सबसे छोटे गुप्तचर थे जो बाजार की सभी गतिविधियों पर ध्यान रखते थे। इसकी नियुक्ति स्वयं सुल्तान करता था। अलाउद्दीन खिलजी ने इन अधिकारियों के बीच एक बेहतरीन नियंत्रण स्थापित किया, जिससे भ्रष्टाचार की संभावना कम से कम हो। उसने ऐसी व्यवस्था रखी कि बरीद सेना को और सहना दीवाने रियासत को सूचना दे, किंतु मोहनयान सीधा सुल्तान को सूचना देता था। समझ गए ना इस बात को कि मोहनयान का जो कि सबसे नीचे का पद था, वो सूचना किसको देता था? सीधे सुल्तान को। और सहना जो है बरीद को देता था, बरीद सहना को देता था, सहना दीवाने रियासत को सूचना देता था। यदि सहना व मोहनयान की सूचनाओं में अंतर होता था तो सहना को दंड दिया जाता था। इस बाजार व्यवस्था में अलाउद्दीन खिलजी ने 3 प्रकार के बाजार स्थापित किए। नंबर 1 सहनाए मंडी, जो कि खाद्यान्न का बाजार था और मलिक काबुल को इसका प्रमुख बनाया गया था। दूसरा बाजार था सराय अदल, यह वस्त्र बाजार था। इसके व्यापारी 2 भागों में बटे थे। एक तो जो बाहर से माल दिल्ली लाते थे और दूसरा दिल्ली व आसपास के बाज़ार में बेचने वाले। रेशमी वस्त्र जैसे महंगे उत्पाद की खरीद के लिए सुल्तान से पूर्व अनुमति लेनी पड़ती थी। कपड़े के व्यापार के लिए उसने मुल्तानी व्यापारियों को दायित्व दिया और इस व्यापार में उसने पेशगी की व्यवस्था भी रखी। तीसरा बाजार था सामान्य बाजार, जिसमें मवेशियों और गुलाम आदि को बेचा जाता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि बाजार 3 प्रकार के बाजार अलाउद्दीन खिलजी ने रखे। नंबर 1 सहनाए मंडी, खाद्यान्न बाजार था। नंबर 2 सराय अदल, वस्त्र बाजार था। और नंबर 3 सामान्य बाजार, जो मवेशियों गुलाम आदि को बेचने के लिए था। यह बाजार व्यवस्था उसने संभवतः दिल्ली और उसके आसपास के शहरों तक ही
सीमित रखी। दिल्ली और राजस्थान के समवर्ती क्षेत्रों में उसने झाइन शहर ए नौ में अन्न भंडारों की स्थापना की। मुख्यतः उसने 2 आब से भू राजस्व वसूली अन्न में प्राप्त की। 2 आब से अन्न में प्राप्त करने का कारण क्या था? इसका कारण यह था कि वो एक बहुत ही उपजाऊ प्रदेश था, इसलिए वहाँ से अन्न में उसने भू राजस्व वसूली की। अलाउद्दीन खिलजी ने दलालों पर भी कर लगाया और उसे दलालते व्यापार कहा गया। तो इस प्रकार देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी एक उस समय में बाजार व्यवस्था लाता है जबकि मुद्रास्फीति बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। उसको नियंत्रण करने के लिए अपनी सेना को निश्चित सुविधाएं प्रदान करने के लिए ये व्यवस्था लाता है और इसमें वह काफ़ी हद तक सफल भी होता है। तो ये था अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था। धन्यवाद साथियों।